हाय गाइस, आप आज हम एम्फाइसेमा पढ़ेंगे। एम्फाइसेमा का मतलब है उसकी डेफिनेशन है क्रोनिक लंग्स डिसीजेस। वो भी लंग्स डिसीज कैसा है? ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज। वो इरिवर्सिबल है, बोले तो परमानेंट, वो रिवर्सिबल नहीं होता। डायलेशन ऑफ द एयर स्पेस डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंकाई। डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंकाई, ये देखो, दिस इज ट्रकिया, दिस इज टर्मिनल ब्रोंकाई। इसके पीछे का, इसके नीचे का हिस्सा, उसको बोलते हैं डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंकाई। तो डिस्टल डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल विदाउट फाइब्रोसिस, उसमें फाइब्रोसिस नहीं होती पर उसका डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल हो जाता है। क्लासिफिकेशन, उसका क्लासिफिकेशन देखिए, उसके 4 टाइप क्लासिफाइड पढ़ते अकॉर्डिंग टू इट्स एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अकॉर्डिंग टू इट्स एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो दिस इज द एनाटॉमी, इधर होता, इधर होता, इधर होता, ऐसे इसके हिसाब से अपन एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन से उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला है सेंट्री एसिनार, दूसरा है पैनासिनार, तीसरा है पैरासेप्टल, फोर्थ इरेगुलर। फर्स्ट देखेंगे अपन सेंट्री एसिनार। सेंट्री एसिनार में दिस इज एसिनार। एसिनार का टर्मिनल ब्रोंकाई के नीचे का जितना भी पार्ट है अलवेलस तक, उसको बोलते हैं एसिनाई, एसिनस। सेंट्री एसिनार में डिस्टल डायलेशन इन्वॉल्व द सेंट्रल और प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ एसिनाई। ये देखो, दिस इज एसिनाई, एसिनाई का प्रोक्सिमल पार्ट, अलवेलाई के पीछे नहीं, अलवेलाई के से नहीं, उसके पहले प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ एसिनाई, एसिनाई के पहले। सो अब उसमें ज्यादा से ज्यादा कौन सी इन्वॉल्व होती है? अपर लोब, अपाइकल सेगमेंट, अपर लोब, लंग्स का जो अपर लोब है उसका, और अपाइकल सेगमेंट, उसका रिस्क फैक्टर क्या है? हेवी स्मोकर, जो हेवी स्मोकर है उसमें ज्यादा से ज्यादा सेंट्रा एसिनार होते हैं। कोल वर्कर, pneumoconiosis, inflammation of around bronchi and bronchioles। उसके बाद सेकंड है पैन एसिनार एम्फाइसेमा। ऑल द एयर स्पेस बियॉन्ड द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के नीचे का जितना भी एयर है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के नीचे का जितना भी एयर है, उसको क्या बोलते हैं? पैन एसिनार एम्फाइसेमा। साइट लोअर लोब, साइट की साइड क्या है? लोअर, लंग्स की लोअर लोब। रिस्क फैक्टर क्या है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इसका रिस्क फैक्टर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। थर्ड डिस्टल एसिनार एम्फाइसेमा, उसको बोलते हैं पैरासेप्टल। डिस्टल एयर स्पेस, मल्टीपल एनलार्ज्ड एयर स्पेस रेंजिंग फ्रॉम 0.5 to 2 सेंटीमीटर, और इससे से बड़ा 0.22 और उससे बड़ा हो सकता है। साइट की से मोर सीवियर इन द अपर लोब, मोर कॉमन एडजेसेंट टू सेप्टा और प्लूरा। उसका रिस्क फैक्टर क्या है? एडजेसेंट टू द एरिया ऑफ फाइब्रोसिस स्कारिंग। जिस इधर लंग्स है, लंग्स में अगर फाइब्रोसिस है उसके बाजू में, उसके एडजेसेंट में कौन हो सकता है? डिस्टल एसिनार एम्फाइसेमा। फोर्थ इरेगुलर एम्फाइसेमा। इरेगुलर एम्फाइसेमा सबसे कॉमन है। इरेगुलर एम्फाइसेमा का एसिना इज इरेगुलरली इन्वॉल्व एंड मे बी असिम्टोमेटिक, उसका सिम्टम्स में दिखता है और इरेगुलर है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एम्फाइसेमा, क्या है? मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एम्फाइसेमा। इसका रिस्क फैक्टर है फाउंड अराउंड ओल्ड हील्ड इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। ओल्ड हील्ड, जिसमें टीबी, टीबी में क्या बोलते हैं? लंग्स, जो लंग्स है, लंग्स में टीबी होती है, टीबी में अराउंड जिसकी हील है, इसके अराउंड जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इरेगुलर एम्फाइसेमा। नाउ पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में 2 टाइप फैक्टर का होता है। एक तो जेनेटिक फैक्टर डिपोजिशन, क्या है? जेनेटिक प्रीडिपोजिशन। दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर, एक्सपोजर टू द टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक टोबैको, स्मोक्स एंड फ्यूल्स। क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर एक्सपोजर टू द टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक टोबैको एंड फ्यूल। दूसरा है जेनेटिक प्रीडिपोजिशन, स्मोक। हाँ, इसका 3 जेनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बोले तो फ्री रेडिकल्स, इन्फ्लामेटरी सेल और कंजेनेटल अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। कंजेनेटल अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इन्फ्लामेटरी सेल्स, जेनेटिक प्रीडिपोजिशन। ओके, जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, उसमें क्या है? ऑक्सीडेटिव स्टेट। अगर और फ्री रेडिकल्स तैयार फॉर्मेशन हो गए तो उसमें क्या हो सकता है? ऑक्सीडेटिव स्टेट, ऑक्सीडेस। उसके बाद इन्फ्लामेटरी सेल, इन्फ्लामेटरी सेल क्या करते हैं? इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज करते हैं। उसको कौन देगा? ल्यूकोट्राइन्स, B4, IL-8 एंड टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर TNF। प्रोसेस एंटी अल्फा कंजेनरल अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन में क्या होता है? फिर अब प्रोटीज एंड एंटी प्रोटीज का इनबैलेंस होता है। प्रोटीज एंड एंटी प्रोटीज, दिस इज अ प्रोटीन टाइप। दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्वेओलाई वॉल, अब इसमें ऑक्सीडेटिव स्टेट हो गया। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स लाइक TNF, B7, IL हो गया, IL-8 एंड प्रोटीज एंड एंटी प्रोटीज का इनबैलेंस, उसमें सबका रिजल्ट क्या आता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्वेओलर, अल्वेओलर वॉल, जो अल्वेओलर की वॉल होती है उसका डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन होने के बाद डायलेशन हो जाती है वॉल, उसको बोलते हैं एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीजेस। अब इसकी मॉर्फोलॉजी देखिए। मॉर्फोलॉजी ग्रॉस स्पेसिमेन देखा जाएगा तो मोर अपर 2/3 ऑफ द लंग्स आर सीरियसली इन्वॉल्व। जो लंग्स है उसका अपर 2/3, 3 आउट ऑफ 2। बुले फाउंड इन इरेगुलर एंड डिस्टल एसिनार एम्फाइसेमा। बुले किधर फाउंड है? फाउंड इन इरेगुलर एंड डिस्टल एसिनार एम्फाइसेमा। वॉल्यूमिनस लंग्स पाया जाता है इन एडवांस। अगर एडवांस कंडीशन बहुत ज्यादा एम्फाइसेमा हो गया तो उसका क्या बोलते हैं? वॉल्यूमिनस लंग पाया जाता है। अब इसकी माइक्रोस्कोपी देखेंगे। अब नॉर्मली लार्ज अल्वेओलाई क्या रहता है? ये अल्वेओलाई इधर,
उसका अबनॉर्मल फॉर्म बोले तो उसका वॉल डिस्ट्रक्शन हुआ, वॉल डिस्ट्रक्शन हो कि लार्ज स्पेस में, डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्वेलर वॉल, डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्वेलर वॉल एंड लॉस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द अल्वेलाई। अल्वेलाई का क्या करता है, ये इधर एक अल्वेलाई और दूसरी बात इधर, ये जो वॉल डिस्ट्रक्शन वो कट जाती है तो फॉर्मेशन क्या होता है, बड़ी अल्वेलाई। सो डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्वेलर वॉल एंड लॉस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द अल्वेलाई इन एडवांस्ड बुल्ली मे बी सीन। उसमें इसमें क्या था, एडवांस्ड बुल्लाई देयर मे बी इन्फ्लामेटरी चेंजेस इन स्मॉल एयरवेज, क्या रहते हैं, इन्फ्लामेटरी चेंजेस इन द स्मॉल एयरवेज। उसके बाद हम क्लिनिकल कोर्स देखें। क्लिनिकल कोर्स में क्या है, डिप्सनिया इंसिडियस एंड स्टेडिली, बिगिन कैसे रहे, इंसिडियस और स्टेडिली। उसके बाद कफ आता है, एक्सपोर्टोरेशन आता है, उसमें वेट लॉस सबसे कॉमन, वेट लॉस जो है सबसे कॉमन होता है। सबसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन अगर किसी पेशेंट को किया जाता है उसमें क्या पाया जाता है, बैरल शेप्ड चेस्ट। क्या, बैरल शेप्ड चेस्ट। अगर कोई एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया बैरल शेप्ड चेस्ट, पेशेंट हैविंग बैरल शेप्ड चेस्ट, तो उसके क्या बोलते हैं, एम्फाइसेमा हो गया। उसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, कॉम्प्लिकेशन है कंजक्टिव हार्ट डिसीजेस एंड कोर पल्मोनरी। एम्फाइसेमा ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में 15 मार्क्स को आ सकता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ सकता है। वो उसके लिए मैं आपको नोट्स की जो इसके फोटोज और वीडियोज में डाल देता, आप अच्छे से नोट प्रिपेयर करके मुझे फॉलो एंड लाइक करें गाइज।